Hello, dear students. Today we are going to discuss the taxonomical categories. These taxonomic categories we have learned about. These are uh, kingdom, phylum or division in case of plants, class, order, family, genus and species. तो ये 7 जो है कैटेगरीज जो है या 7 टैग्जा जो है, इनको आप जो है असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम से भी याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, या डायरेक्टली ऊपर से ही, या डिसेंडिंग ऑर्डर से या असेंडिंग ऑर्डर से। डिसेंडिंग ऑर्डर से किंगडम, फाइलम, क्लास जो है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इन 7 कैटेगरीज को आप याद रखने के लिए आप सिंपल एक सेंटेंस बना सकते हैं। कीप स्पॉट पी फाइलम स्पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये जो है ये एक सेंटेंस है जिससे आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हैं। इनका ऑर्डर बहुत अहम है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर पहले आता है या बाद में, इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर इनका बहुत ज़रूरी है। तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज तो बेस पे आता है। तो ये बेस जो है, ये बेसिक यूनिट जो है या बेसिक कैटेगरी जो है, ये एक अहम कैटेगरी है। हम स्टार्ट करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इन कैटेगरीज को, राइट, फ्रॉम द स्पीशीज। स्पीशीज है क्या? तो मैंने यहाँ पे स्पीशीज जो है कि डेफिनेशन बताई है, कैरेक्टर्स बताए हैं। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बुनियादी तौर पर सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको स्पीशीज की एक डेफिनेशन बताई। वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म्स, ये एक्सटर्नली सिमिलर होने चाहिए, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड, और ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपस में। दैट मीन्स सिमिलैरिटी उस हद तक होती है कि इनके जेनेटल एरियाज या रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हैं, और ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप आपस में रिप्रोडक्शन कर सकेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स इनके ऑफस्प्रिंग्स भी, इनके बच्चे भी फिर रिप्रोडक्शन या बच्चा पैदा कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। तो ये स्पीशीज जो है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। इसमें एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा लियो। पैंथरा जो है ये जेनेरिक नेम है या ये जीनस नेम है, एंड लियो जो है ये है स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम, तो ये स्पीशीज पैंथरा फिर से जेनेरिक नेम है और टाइग्रेस स्पीशीज नेम है। दैट मीन्स लायन एंड टाइगर ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो ये दोनों अलग स्पीशीज हैं, इसका मतलब है कि लायन डिफरेंट स्पीशीज है और टाइगर डिफरेंट स्पीशीज है। तो ये जो लायन है पैंथरा लियो, या दूसरा क्या है, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, सोलिनम ट्यूबरोसम एंड सोलिनम नाइग्रम। सोलिनम ट्यूबरोसम को आप पोटैटो बोल सकते हैं, पोटैटो, और सोलिनम नाइग्रम इसको आप ब्लैक शेड बेरी बोल सकते हैं, ब्लैक शेड बेरी बोलते हैं उसको, बेरी। या दूसरा क्या है, सोलिनम मेलनजीना, जिसको आप ब्रिंजल बोलते हैं, ब्रिंजल या एग प्लांट। तो जेनेरिक नेम तो सेम है, दैट मीन्स जेनेरिक नेम सेम हो सकता है। दो स्पीशीज के लिए, दो अलग अलग स्पीशीज के लिए जेनेरिक नेम जो है वो सेम हो सकता है।
तो इसीलिए ये स्पीशीज जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स किस में होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीशीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ये स्पीशीज में प्रेजेंट रहते हैं। और ये बुनियादी तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकती है। जीनस कैन हैव वन और मोर स्पीशीज, जिस तरह मैंने एग्जांपल में बता दिया, एक जीनस को एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं, लाइक पैंथा लियो एंड पैंथा टाइग्रिस, पैंथापोडस, लेपर्ड जो है। द स्पीशीज आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ये जो स्पीशीज हैं इनको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आपस में होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है जीनस। व्हाट इज जीनस? यहां पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है, विच आर अलाइक इन ब्रॉड फीचर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से सिमिलर हो, उनके कैरेक्टर्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, न कि उतनी सिमिलैरिटी की जितनी स्पीशीज में होती है, बल्कि उससे कम सिमिलैरिटी हो, उन स्पीशीज को हम एक ही जीनस में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन एंड टाइगर दोनों जो है उनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है। उस सिमिलैरिटी की बुनियाद पर दोनों का जीनस जो है वो सेम है, पैंथा एंड पैंथा। उसी तरह जो है पोटैटो और ब्रिंजल में कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, और इसीलिए सोलिनम यहां पर भी है जीनस सेम, और सोलिनम यहां पर भी है जीनस सेम। तो इसमें जीनस में वो स्पीशीज आ जाते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आ जाते हैं जिनमें कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन हो, और जो ब्रॉड फीचर्स उनके कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हो। स्पीशीज इन ए ग्रुप हैव कॉमन एंसेस्टर। एक और अहम कैरेक्टर, जितने भी स्पीशीज होते हैं एक जीनस के, फॉर एग्जांपल इस जीनस के 3 स्पीशीज है, पैंथा लियो, पैंथा टाइग्रिस, पैंथापोडस, लेपर्ड, लायन एंड टाइगर। इन तीनों का जो है वो सेम एंसेस्ट्री है, दैट मीन्स ये एक ही चीज से बने हैं, ये एक ही एंसेस्टर से बने हैं, ये एक ही अपने परदादा से बने हैं, इनका एंसेस्ट्रल जो है वो सेम है, ऑरिजिन जो है वो सेम है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पे जीनस में। तो एंसेस्ट द स्पीशीज विच आर इन द सेम जीनस, दे हैव सेम एंसेस्ट्री।